Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 6.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। दो चीज़ों को याद रखना, सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं। पहले सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों? सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है कि जो आपका सॉल्यूशन सेट आता है, चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट करो या 2 का पुट करो, तो वो फुलफिल करता है। मतलब दोनों इक्वेशन का आंसर सेम आता है। x की वैल्यू चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, x की वैल्यू सेम आएगी, y की आंसर भी सेम आएगा। दोनों इक्वेशन का आंसर सेम आता है x और y का। ठीक है, और दोनों इसको फुलफिल करते हैं। और हमने करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि किसी एक में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो ना, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के इक्वल कर लो और उनको फिर कैंसिल कर देना है, वो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को फोकस करना है कि किसके कोफिशिएंट इक्वल हैं। देखो x के साथ कुछ ये तो 1 है, y के ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ये x के कोफिशिएंट भी इक्वल है, y के कोफिशिएंट भी इक्वल है। ठीक है, हम इन दोनों को अगर y कैंसिल करना है तो ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे कोफिशिएंट दोनों को इक्वल है, किसी एक को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बच्चों। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x और x 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने 2 से डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2 5 जार, तो x की वैल्यू 5 आ गई। क्या स्टेप है? एलिमिनेशन मेथड क्या है बच्चों? x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। यहाँ y के इक्वल थे ना, x के भी इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे y की हमने निकाली, दो साइन डिफरेंट थे, हमने इनको ऐड कर दिया तो ये y कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाली वैल्यू किसी एक में पुट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हमने x की जगह 5 पुट कर देना है। इस x की जगह 5 पुट करेंगे, जो आंसर आया हुआ है प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू 2 आ गया। y हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास दोनों आंसर निकालने थे और दोनों हमारे आंसर आ गए। ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था बच्चों। अब ए पार्ट था, नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। बी पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इनको बच्चों गौर से देखा जाए, ठीक है, तो जो y है ना, ये एक प्लस है एक माइनस है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अगर पहले ही इक्वल है तो फिर देखिए उनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होता है। इनके साइन डिफरेंट हो तो ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ऐड करें, ऐड का मतलब साइन चेंज नहीं करना, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू फाइंड करने तो 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 14 बाई 2, 2 1 जार 2 7 जार, तो हमारे पास बच्चों एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये जो x इज इक्वल टू 7 आया ना, हमारे पास एक आंसर आ गया ये x का। अब y का आंसर फाइंड करना है। x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और हमारे पास x का आंसर आया 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 और ये 7 राइट साइड पे आ गए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गए, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x का भी आ गया और y का भी आ गया। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। देखा कितने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। एलिमिनेशन मेथड, x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, अगर पहले इक्वल है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे भी ज़रा गौर किया जाए, देखो ये इनके भी कोफिशिएंट इक्वल है, इनके भी इक्वल है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। साइन डिफरेंट हो तो ऐड करना है हमने, बिल्कुल पहले दो पार्ट की तरह है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एडिंग का मतलब है साइन चेंज नहीं करना, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 18, x से हम डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 18 बाई 2, 2 1 जार 2 9 जार, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया बच्चों। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास x आ गया। अब इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x जगह 9 पुट करते हैं, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों आंसर आ गए, x का भी आ गया और y का भी आ गया बच्चों। ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, x 9 एंड y 5 आ गया। ये हमने फाइंड करना था, सी पार्ट था, बिल्कुल तीनों पार्ट एक जैसे थे। डी पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये भी बच्चों फर्स्ट 3 पार्ट की तरह हैं, इनके भी कोफिशिएंट इक्वल है, इनके भी, लेकिन इनके साइन डिफरेंट, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट 4 पार्ट एक जैसे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एडिंग करेंगे तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। x और x, 2x इज इक्वल टू 30, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 30 बाई 2, 2 1 जार 2 15 जार, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 15 आ गया बच्चों। ये हमारे पास x का आंसर 15 आ गया। अब सेम उसी तरह x की वैल्यू हम इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास y का आंसर आएगा। 1 में ही पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x का आंसर आया था बच्चों 15, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25, ये 15 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आ गया। y हमारे पास 10 आ गया और हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x का भी आ गया और y का भी आ गया। x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10। ये बच्चों डी पार्ट था। डी चारों के चारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे थे, ए बी सी और डी, कोई डिफरेंट नहीं थी। दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया तो एक वैल्यू कैंसिल हो गई और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ई पार्ट है। ई पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, उन्हें भी कहा करें कि वीडियोज़ को लाइक करें और आगे शेयर करते जाएँ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा गौर करना है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
यहाँ x के कोफिशिएंट इक्वल है, समझे 1 1, जिसका क्वेश्चन होता है 1 1 होता है, समझो ये 1x है 1x है, y के डिफरेंट है। अब हमने x के कोफिशिएंट को देखना है। अब ये दोनों कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल तब होते हैं जब एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, ठीक है। कैंसिल का तब होते हैं। अब ये दोनों x के कोफिशिएंट तो इक्वल है, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकते, कट नहीं सकते। तो फिर क्या करना है, हमने इनके साइन चेंज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट। जब साइन चेंज करने हैं तो सबट्रैक्ट का लफ्ज़ लगाएंगे। एडिंग में सब साइन चेंज नहीं होते। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x प्लस 3y इक्वल टू 25। सबट्रैक्ट का मतलब है कि साइन नीचे वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। ये प्लस था ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो, जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। सबट्रैक्ट का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने बच्चों। ये कैंसिल हो गया क्योंकि डिफरेंट साइन हो गया ना, ये प्लस था तो ये माइनस था, ये कट गया। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस है और एक ये वाला साइन आप देखना है, डिफरेंट साइन है। सबट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गए 2, -2y ग्रेटर के साथ माइनस है। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, कोई साइन नहीं होता, डिफरेंट साइन है। सबट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 11 को सबट्रैक्ट करेंगे 14, और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, -14। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 से डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू -14 बाय -2। यहाँ डायरेक्ट भी माइनस काट सकते हो, 2 1 2 7, y इज इक्वल टू 7। यहाँ बच्चों y की वैल्यू आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y की जगह 7 पुट करेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, x इज इक्वल टू 4। x आ गया हमारे पास 4 आ गया। दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये ई पार्ट था। एफ पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 65, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 95। यहाँ पे बच्चों गौर करें, ये 2x प्लस 3y इक्वल 65। यहाँ भी बच्चों साइन एक जैसे है ना, तो सबट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन 1 and 2 को। 2x प्लस 3y, अगर साइन सेम हो तो हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं 95। अब इनको साइन चेंज करेंगे तब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 5 माइनस 2 माइनस 3x, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है। 95 में से 65 को सबट्रैक्ट करें 30, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, -30 बाय -3, माइनस माइनस से काट गया 3 10,000, x की वैल्यू आ गई 10 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65। 2 और हमारे पास जो x का आंसर आया वो क्या आया है, x का 10 आंसर आया था, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 65। 2 10 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 65। 20 को राइट साइड पे लेके आएंगे, 3y इज इक्वल टू 65, और ये प्लस है तो -20। 3y इज इक्वल टू ये हो गया 45, 3 से डिवाइड कर लेंगे, y इज इक्वल टू 45, y की वैल्यू निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 15,000, तो y का आंसर आ गया 15 आ गया बच्चों, y का आंसर 15 आ गया। दोनों आंसर आ गए, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15। ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया, x 10 और y 15 बच्चों। जी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 2x माइनस 3y
इक्वल टू 13, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन पे बच्चों स्टार लगा लें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने क्वेश्चन किए हैं उन सब से डिफरेंट है। यहाँ तक हमने एफ तक जितने पार्ट किए हैं उनमें से सबके कोफिशिएंट इक्वल थे, किसी एक के एक्स का कोफिशिएंट इक्वल था या वाई का इक्वल था, कुछ के साइन सेम थे, कुछ के साइन डिफरेंट थे, तो हमने इजीली कर लिया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, जी वाला पार्ट और एच वाला पार्ट, ये दोनों डिफरेंट हैं, इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। यहाँ x के साथ 2 है तो x के साथ 7 है, इक्वल नहीं है। यहाँ y के साथ 3 है तो y के साथ 2 है, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं। ना हम इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल होते हैं, ना हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छी तरह करना है। हमने इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो यहाँ 2 है ना, हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को देखना है, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 है तो इसको ऊपर वाली कोफिशिएंट से करते 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। अगर y इक्वल करना है तो यहाँ पे 7 है ना, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस डिजिट को देखना है 2 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब इक्वल होते हैं। तो हम y को इक्वल कर लेते हैं। ध्यान से देखें, ये लाइन दोबारा समझ लें। अगर हम y को इक्वल करने जा रहे हैं तो हमने इन दोनों को देखना है, हमने इसको और इसको देखना है बच्चों, y को कोफिशिएंट को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट से बोलना है आपने 2 से। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। यहाँ देखो, दोबारा देख लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1, इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट को देखना है आपने 2 से, ठीक है। इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। एंड इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी को इस डिजिट से देखना है 3 से बाय 3, क्योंकि हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं तो फिर हम इन दोनों को देखेंगे। अगर x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं फिर हम इन दोनों को देखेंगे। y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट से 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है। हमने y के कोफिशिएंट कर रहे हैं तो हमने इन दोनों को देखना है। अब पहली इक्वेशन को इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हम इसके बाय 2 लिख लेते हैं, ऐसे 2 पूरे के बाय लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसके बाद 3 लिख देते हैं, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये देख लो, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 को सब से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4x, 2 3 जार 6y, 13 2 जार 26, इसको 3 से करो, 3 7 जार 21x, 3 2 जार 6y और 3 8 जार 24। ये क्वेश्चन बच्चों 3 बन गई और इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं ना, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन डिफरेंट है ना, इसलिए एडिंग का लफ्ज़ लगाया। इन दोनों को ऐड करो, 24 और 120, 5x इज इक्वल टू 6 और 4 10, 2 to 4 1 50 आ गया। अब 25 से डिवाइड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 50 बाय 25, 25 1 जार 25 2 जार, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास बच्चों, ये वाली पहले पूरी लिखते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू है 2, ये देखो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 2 2 जार 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ये 4 राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 3 से डिवाइड कर लेंगे, 9 बाय माइनस 3, 3 1 जार 3 3 जार, तो y आया माइनस 3 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3 आ गई, और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ये था जी पार्ट था, मैंने कहा है बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। एच पार्ट है 5x प्लस 2y
5x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे भी गौर करें ना, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को ज़रा गौर से देखें। यहाँ x के साथ 5 है, यहाँ x का 2 है, इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। y के साथ 2 है और y के साथ 7 है, इनके इक्वल भी नहीं है कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हमने y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो यहाँ 2 है ना, हम इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और 2 को इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट से बोले 7 से, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी है y को इक्वल करो या x को, मैं y को इक्वल कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 बाय 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो इसके बाद 7 लिख दो। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। अब इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 2 लिख दो। 2x प्लस 7y इक्वल टू 3, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। दोबारा देख लें, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 7 से। अब देखो ये 7 लिख दिया। अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 2 से, ये 2 लिख दिया, ठीक है। याद रख लें, इक्वेशन 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 2 को आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 5 30, 5x प्लस 7 2 14, y इज इक्वल टू 23 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, 7 2 14 और 2 16, 161। 7 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4x प्लस 2 7 14y इक्वल टू 2 3 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। यहाँ देखो बच्चों, दोनों के साथ साइन सेम है, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इसी स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। 35 में से 4 गए 30, 1x इज इक्वल टू 161 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 11 में 6 के 5, 145 आ गया ना, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 145 आ गया। दोबारा देख लो, 161 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 11 में से यहाँ 6 के 5, यहाँ पे 155 आ गया बच्चों, 155 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। 155 और 31 डिवाइड हो जाएगा। 31 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 5 3 15, पूरा डिवाइड होगा, ये 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आएगी। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। 5 और x की वैल्यू है 5, यहाँ पुट कर देते हैं 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 23। 5 5 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 23। 25 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। 2y इज इक्वल टू 23 माइनस 25। 2y इज इक्वल टू माइनस 2 और हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, माइनस 2 बाई 2। y इज इक्वल टू माइनस 1। y इज इक्वल टू माइनस 1। y की वैल्यू माइनस 1 आ गई और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियोज़ को बार बार देखा करें। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ उनको अपने अच्छी तरह कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में से जी और एच पार्ट आपने अच्छी तरह करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।